नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र प्रजापति वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। तो हम डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे थे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। इफ u इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन वाई प्लस टेन इनवर्स y अपॉन एक्स, तो अपने से पूछा गया है कि x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए आपके ये जो u है वो दो समघात फलनों का सम है। पहला फंक्शन मान लीजिए कि आपके क्या है, u इक्वल टू एफ प्लस जी। तो f का आपने सिंपल सा क्या माना है, f इक्वल टू अपने पास है साइन इनवर्स x अपॉन वाई। तो अगर देखा जाए तो ये कितने डिग्री का समघात फलन है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री का समघात फलन है। तो 0 डिग्री का समघात फलन, तो आयलर फॉर्मूले से आप क्या जानते हो, आयलर फॉर्मूले से अपने को क्या पता है कि x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई, इसकी वैल्यू क्या होती है, एन एफ के इक्वल। यहाँ पर एन की वैल्यू क्या है अपने पास, सिंपल सी 0 के इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 इंटू एफ क्या हो जाएगा अपने पास 0। अब बात करते हैं अगले के लिए। अगला अपने पास क्या है, जी इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो सिंपल सा ये भी कितने डिग्री का समघात फलन है, ये भी 0 डिग्री का है। तो यहाँ पे इसके लिए भी एन की वैल्यू क्या है अपने पास 0। तो आयलर फॉर्मूले से इसके लिए क्या हो जाएगा, एक्स डेल जी अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जी अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 इंटू एफ। तो ये क्या हो जाएगा, 0 इंटू जी हो जाएगा, तो 0 के इक्वल हो जाएगा। ये मान लीजिए कि अपना इक्वेशन फर्स्ट है, ये अपना इक्वेशन सेकंड। इन दोनों को जैसे आप सम करोगे तो अपने पास क्या आएगा, देखिए एक्स डेल अपॉन डेल एक्स, यहाँ क्या जाएगा एफ प्लस जी। इसी तरह वाई डेल अपॉन डेल वाई, यहाँ क्या जाएगा एफ प्लस जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल सा 0। और एफ प्लस जी को आप क्या लिख सकते हो, एफ प्लस जी को आप यू के इक्वल लिख सकते हैं। तो अपने पास क्या जाएगा, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल। तो इसके आधार पर कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वो आपके क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि इफ आर एस टी की वैल्यू दे रखी हुई है, देन द पॉइंट ए बी इज मैक्सिमम पॉइंट ऑफ द फंक्शन यू इक्वल टू एफ एक्स वाई। तो अपने से फंक्शन के मैक्सिमम होने की कंडीशन पूछी गई है। तो मान लीजिए अपना फंक्शन क्या दिया हुआ है, यू इक्वल टू एफ एक्स वाई। तो अपने को पता है मैक्सिमम होने के लिए क्या जरूरी है, एक तो आर टी माइनस एस स्क्वायर, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। और मैक्सिमम है तो आर लेस देन क्या होना चाहिए, 0। कौन सा ऑप्शन है इसके आधार पर देख लीजिए, आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 और आर लेस देन 0। तो इसके आधार पर ऑप्शन नंबर 2 है जो इसमें क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने क्या दिया हुआ है, अपने से पूछा गया है कि गामा माइनस 7/2 की वैल्यू क्या होगी। तो अपने को पता है कि गामा एन इंटू गामा 1 माइनस एन क्या होता है, पाई अपॉन साइन एन पाई। तो जैसे ही मैं इसमें -7/2 पुट करूंगा तो क्या आएगा, गामा -7/2। यहाँ क्या होगा, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस 7/2। और यहाँ क्या हो जाएगा, पाई अपॉन साइन -7 पाई/2। इसको आप क्या लिख सकते हो, गामा -7/2 और गामा 9/2। यहाँ देखिए पाई अपॉन साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन 7 पाई/2। और 7 पाई/2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 पाई प्लस 3 पाई/2। जैसे आप वापस करोगे तो 4 पाई प्लस 3 पाई 7 पाई/2 हो जाएगा। हाँ आगे देखिए, तो गामा -7/2। अब गामा 9/2 को आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिखा जा सकता है 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू √पाई। ये आ गया। यहाँ देखिए भाई, अब अपने को पता है साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस साइन 3 पाई/2। और साइन 3 पाई/2 की वैल्यू क्या होती है, -1। तो माइनस पहले से बड़ा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस इंटू -1। अब देखिए गामा -7/2 इंटू 7 इंटू 5 35, 35 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 105। नीचे देखिए 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16 √पाई।
और यहाँ क्या हो जाएगा पाई। यहाँ से जैसे ही मैं गामा माइनस 1/2 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगी, पाई इंटू 16/105 इसको सोल्व करोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 16/105 ये अपने पास गामा माइनस 7/2 की क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। इसके आधार पर कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा देख लीजिए, 16/105 तो इसके आधार पर ऑप्शन नंबर 1 है जो क्या इसमें हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, द नंबर ऑफ असिम्प्टोड ऑफ द कर्व y इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। सिंपल सा इसमें देखिए, अपने को पता है कि e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, ये होता है, ये होती है लाइन y इक्वल टू 0। अब जैसे इसमें 1 ऐड हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये 1 यूनिट अपवर्ड हो जाएगा। अब 1 यूनिट अपवर्ड होगा तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ये मान लीजिए अपने 1 यूनिट अपवर्ड हुआ है तो ये y इक्वल टू 1 लाइन है। तो अब जैसे इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ऐसा कुछ आएगा। तो यहाँ पर अनंत स्पर्श क्या होती है, ऐसी रेखा जो वक्र को अनंत पर स्पर्श करे। तो यहाँ पर जो y इक्वल टू 1 लाइन है वो इसको क्या करेगी, इनफाइनाइट पर टच करेगी। तो ये इसके लिए क्या बन जाएगा, असिम्प्टोड बन जाएगा। तो y इक्वल टू 1 इसमें क्या होगी, एक असिम्प्टोड होगी। तो आपसे से क्या पूछा गया, असिम्प्टोड के नंबर कितने हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 है वो क्या हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, इफ अल्फा इज द पैरामीटर देन एनवेलोप ऑफ द कर्व। तो अपने से पूछा गया है कि कर्व दिया गया है उसका एनवेलोप फाइंड करना है और अल्फा अपने को क्या दिया हुआ, प्राचल दिया हुआ है। तो देखिए इक्वेशन क्या दी हुई है अपने को, एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1। तो सिंपल सा इसमें एलसीएम लेके आप जैसे सॉल्व करोगे तो अपने पास क्या आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अल्फा स्क्वायर और यहाँ क्या आएगा, देखिए अल्फा स्क्वायर इंटू के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, यह आ जाएगा। आगे सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर माइनस अल्फा टू द पावर 4। अब देखिए अपने पास क्या बनेगा, अल्फा टू द पावर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर में देखिए कौन कौन से कोएफिशिएंट आएंगे, एक तो आएगा अपने पास वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये उधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। फिर क्या बचेगा अपने पास, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये देखिए ये अपने पास अल्फा स्क्वायर में आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अपने को पता है कि आपके एनवेलोप कैसे निकाला जाता है, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac कंडीशन से। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac से, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac जब बी कवर कौन करेगा, आपके अल्फा स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा। तो अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है अपने पास, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का होल स्क्वायर 4। एक कौन होता है आपके अल्फा की पावर 4 का कोफिशिएंट, क्या है यहाँ पर 1। इसी तरह सी कवर कौन करेगा अपने पास, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। ये क्या होगा अपने पास, देखिए 4k स्क्वायर एक्स स्क्वायर। जैसे आप अंडर रूट लोगे तो अपने पास क्या जाएगा, प्लस माइनस 2kx। यहाँ से आगे देखिए आप क्या लिख सकते हो, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस माइनस 2kx इक्वल, ये हो जाएगा अपने पास। इसको क्या लिख सकते हो आप, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस माइनस के का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास देखिए x प्लस माइनस के इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस वाई, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस के। तो इसके आधार पर आपके कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, देख लीजिए x प्लस माइनस वाई इक्वल टू प्लस माइनस के। इसके आधार पर ऑप्शन नंबर 4 है जो इसमें क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, व्यापक रूप में nth घात के वक्र की अनंत स्पर्शियों के साथ प्रतिच्छेदन बिंदुओं की संख्या क्या होगी। आपको बताया गया है कि कोई कर्व है उसकी n अनंत स्पर्शियां है।
ठीक है, अपने को पता है कि एक अनंत स्पर्शी वक्र को कितने बिंदुओं पर काटती है, n-2 बिंदुओं पर काटती है। अब अपने को कितना बताया गया है कि यहाँ पर n अनंत स्पर्शी है, तो n अनंत स्पर्शी वक्र को कितने बिंदुओं पर काटेगी, n इंटू n-2, क्योंकि एक n-2 बिंदु पर काटती है तो n कितने पर काटेगी, n इंटू n-2, तो n इंटू n-2 के आधार पर कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 3 है जो इसमें क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने क्या दिया गया है, फॉर द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स कर्वेचर इज इक्वल टू, अपने से सिंपल सा कर्वेचर का फॉर्मूला पूछा गया है। अपने को पता है कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो देख लीजिए सर कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, 1 प्लस डी वाई डी एक्स की होल स्क्वायर की पावर 3/2। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर 1 है जो आपके क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्या दिया है, यदि एफ यू इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड का एन घात का समघात फलन है, तो अपने से पूछा गया है कि एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई प्लस जेड यू जेड की वैल्यू क्या होगी। सिंपल सा अपने को दिया हुआ है कि जो एफ है वो अपने क्या है, एन घात का समघात फलन है। तो इसके लिए अगर आप आइलैंड थ्योरम लगाए तो अपने पास क्या लिख सकते हैं, आप सिंपल सा लिख सकते हैं एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, एन एफ। ठीक है, अब अपने को देखो एफ क्या दिया हुआ है, अपने दिया हुआ है एफ इक्वल टू एफ यू। अगर मैं यहां से डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालूंगा तो क्या आएगा, आप लिखेंगे डेल एफ अपॉन डेल यू इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास एफ डैश यू और यू एक्स। तो ये किसकी वैल्यू आएगी अपने पास, डेल एफ अपॉन डेल एक्स की। इसी तरह डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ डैश यू यू वाई, और डेल एफ अपॉन डेल जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ डैश यू यू जेड। तो ये जैसे आप देखो इसमें डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या आएगा अपने पास, एफ डैश यू यू वाई, डेल एफ अपॉन डेल जेड क्या आ जाएगा अपने पास, एफ डैश यू यू जेड। ये जैसे इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे अपने पास क्या आ जाएगा, एफ डैश यू तो सब में कॉमन आ रहा है, पीछे क्या बचेगा अपने पास, एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई प्लस जेड यू जेड इक्वल टू अपने पास क्या है, एन एफ। तो यहां से क्या जाएगा, एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई प्लस जेड यू जेड। तो एन एफ को आप क्या लिख सकते हो, एफ यू, और यहां से क्या आ जाएगा, एफ डैश। इसके अंदर कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वो आपके क्या हो जाएगा, सिंपल सा इसमें ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन अपने क्या दिया हुआ है, एक डबल इंटीग्रेशन दिया हुआ है 0 to 1 0 to x स्क्वायर e टू द पावर y अपॉन x डिवाइड dx, इसकी वैल्यू निकालनी। तो सिंपल सा देखिए अपने पास क्या आएगा, i इक्वल टू 0 to 1 0 to x स्क्वायर e टू द पावर y अपॉन x dy dx। देखिए इस इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है आपके x की टर्म में, तो फिर ये वाली लिमिट किसकी होगी, x की होगी, और ये वाली लिमिट किसकी हो जाएगी, y की। तो इसका मतलब जो आप पहले इंटीग्रेशन कर रहे हो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, y के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो क्या आएगा देखिए 0 to x स्क्वायर e टू द पावर y अपॉन x dy dx। अपने को पता है ए की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए की पावर x, और e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x अपॉन ए। तो 1 अपॉन x का जैसे डिवाइड करोगे तो x क्या आ जाएगा यहाँ, और लिमिट क्या चल रही है अपने पास 0 to x स्क्वायर dx। तो यहां से देखिए आगे क्या आएगा अपने पास 0 to 1 x, जैसे y की जगह x स्क्वायर पुट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा यहाँ पर, ए की पावर x, फिर मैं 0 पुट करूंगा तो यहाँ हो जाएगा 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा माइनस एक्स dx। 0 to 1
एक्स ई टू दी पावर एक्स डी एक्स 0 to 1 एक्स डी एक्स ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स एक्स माइनस 1, ये हो जाएगा 0 to 1 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन और 0 to 1। तो यहाँ जैसे लिमिट पुट करोगे 1 मल्टीप्लाई होता है 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 0 माइनस 1 माइनस यहाँ पुट करोगे तो क्या आएगा 1/2 माइनस 0। तो सिंपल से अपने पास क्या आ जाएगा देखिए 1 माइनस 1/2, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। इसके आधार पर कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वो क्या हो जाएगा इसमें ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अपने से क्या दिया हुआ है 0 to इनफाइनाइट x to इनफाइनाइट e की पावर माइनस वाई अपॉन वाई dx dy। तो यहाँ पर देखिए ये किसकी लिमिट है आपके x के टर्म में आ रही है, इसका मतलब y की लिमिट है, और ये क्या है आपके x की लिमिट है। अगर आप सीधा पहले y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर माइनस वाई और y का सीधा पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करेंगे, इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करेंगे तो देखो इंटीग्रेशन लिमिट क्या दी हुई है अपने पास, दी हुई है y इक्वल टू x से y इक्वल टू इनफाइनाइट। उसके बाद x की लिमिट क्या है अपने पास x इक्वल टू 0 टू, अपने पास दिया हुआ है x इक्वल टू इनफाइनाइट। इसके आधार पर अपने एक बार इंटीग्रेशन का एरिया प्लॉट कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है y इक्वल टू एक्स, तो ये मान लीजिए अपना y इक्वल टू एक्स। उसके बाद क्या दिया है y इक्वल टू इनफाइनाइट, तो ये मान लीजिए कि अपना यहाँ कहीं आएगा y इक्वल टू इनफाइनाइट। फिर अपना देखिए x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती है ये, और फिर x इक्वल टू इनफाइनाइट, तो x इक्वल टू इनफाइनाइट यहाँ कहीं मान लीजिए यहाँ, तो ये आ गया x इक्वल टू इनफाइनाइट। अब रीजन ड्रॉ कर लीजिए, देखिए y इक्वल टू एक्स टू वाई इनफाइनाइट, तो यहाँ ऊपर चलना है, उसके बाद x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू इनफाइनाइट। तो इसके आधार पर अपना रीजन कौन सा हो जाएगा, ये रीजन ये वाला आ जाएगा। तो पहले आप देखिए इसमें वर्टिकल प्लेट थी, अब मैं इसमें क्या करूंगा इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करने के लिए हॉरिजॉन्टल प्लेट लूंगा। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेट लगे तो उसकी लिमिट क्या हो जाएगी, देखिए ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है आपके x इक्वल टू 0 टू, चल कहाँ तक रही है अपने x इक्वल टू वाई तक। फिर y की लिमिट की बात करें तो y इक्वल टू 0 से लेकर कहाँ तक वेरी हो रहा है, y इक्वल टू इनफाइनाइट। तो इसका आधार पर जैसे आप इंटीग्रेशन लिखोगे तब क्या हो जाएगा अपना, देखिए 0 टू इनफाइनाइट और 0 टू वाई हो जाएगा, ठीक है। और अपने इंटीग्रेशन किसका करना है, e की पावर माइनस वाई अपॉन वाई डी वाई डी एक्स। हाँ तो ये इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करोगे आप, x के रेस्पेक्ट में करेंगे। x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो e की पावर माइनस वाई अपॉन वाई, तो क्या अपने पास कांस्टेंट, पीछे क्या बचेगा देखिए 0 टू वाई डी एक्स और डी वाई। जीरो टू इनफाइनाइट, यहाँ देखिए यहाँ इंटीग्रेशन क्या आएगा x आएगा, जैसे लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा y माइनस 0, तो इंटीग्रेशन निकल आएगा अपने पास y, और y यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से समझ लीजिए e की पावर माइनस वाई अपॉन वाई इंटू क्या हो जाएगा y और ये डी वाई। तो अपने पास लास्ट में इंटीग्रेशन किसका करना होगा 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस वाई डी वाई, और e टू द पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन क्या हो रहा है माइनस e की पावर माइनस वाई और 0 टू इनफाइनाइट। जैसे लिमिट पुट करोगे e की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या हो जाएगा अपने पास 0 और माइनस माइनस प्लस और e टू द पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। इसके आधार पर कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने से क्या पूछा है कि इंटीग्रेशन 0 टू 1 log गामा माइनस 1 एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो सिंपल सा देखिए अपने पास इंटीग्रेशन किसका निकालना है अपने को 0 टू 1 log गामा 1 माइनस एक्स डी एक्स। अपने इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है कि a टू बी एफ एक्स डी एक्स
इंटीग्रेशन किसके इक्वल होता है, ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, इसके इक्वल होता है। तो अगर मैं ये प्रॉपर्टी इसमें लगाऊंगा तो ए प्लस बी का सम कितना हो रहा है यहाँ पर 1, और फिर क्या है 1 माइनस एक्स, तो हमें एक्स की जगह क्या पुट करना है 1 माइनस एक्स। तो जैसे ही 1 माइनस एक्स पुट करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, देखिए log गामा 1 माइनस एक्स डी एक्स। तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखिए 0 to 1 log गामा एक्स डी एक्स। ये मान लीजिए अपना इंटीग्रेशन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। जैसे आप इन दोनों का सम करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या आ जाएगा अपने पास 2y, इधर क्या आएगा देखिए 0 to 1 log गामा 1 माइनस एक्स प्लस log गामा एक्स डी एक्स। अपने को पता है कि log a प्लस log b क्या होता है, log ए बी। तो ये अपने पास क्या बन जाएगा log गामा 1 माइनस एक्स गामा एक्स डी एक्स। और अपने को पता है कि गामा n इंटू गामा 1 माइनस एन क्या होता है, पाई अपॉन साइन एन पाई। यहाँ पर n का वर्क कौन कर रहा है अपने पास, x कर रहा है। तो क्या जाएगा अपने पास, देखिए 2i 0 to 1 log पाई अपॉन साइन पाई एक्स डी एक्स। अब log a अपॉन b क्या होता है, log a माइनस log b। तो ये क्या हो जाएगा 0 to 1 log पाई माइनस log साइन पाई एक्स डी एक्स। तो यहाँ से देखिए अपने पास क्या आ जाएगा 0 to 1 log पाई डी एक्स माइनस क्या हो जाएगा 0 to 1 log साइन पाई एक्स डी एक्स। अब अपने को पता है कि 0 to पाई log साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है माइनस पाई log। यहाँ पर क्या है 0 to 1 log साइन पाई एक्स। तो जैसे इसमें आप t की जगह पाई एक्स पुट करेंगे तो ये इसकी लिमिट 0 to पाई चेंज हो जाएगी। फिर जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो अपने पास क्या आएगी, देखिए ये तो log पाई आप ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इधर क्या बचेगा 1 माइनस 0। हाँ इधर देखिए, इधर जैसे ही आप इसमें t की जगह पाई एक्स पुट करके सोल्व करेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी माइनस log 2। तो अपने पास क्या आ जाएगा 2i इक्वल टू हो जाएगा log पाई प्लस log। तो इसका मतलब i अपने पास कितना आ जाएगा, i इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और log b क्या हो जाएगा log ए बी। तो log 2 पाई हो जाएगा। log में पावर आप वापस ले सकते हो तो अपने पास क्या आ जाएगा i इक्वल टू log 1/2 पावर का मतलब क्या होता है √2 पाई। तो log √2 पाई। तो इसके अलावा कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर 3 है जो आपके ट्रू हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए जुड़े रहिए वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ।